तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो, टैक्सी रिक्शा कुछ नहीं दिख रहा। ये सोडी ने आज का दिन ही बिगाड़ दिया। सही बात है। ये आगे से सोडी के साथ ना पार्टी शार्टी करेंगे ही नहीं। बिना वजह मादी से झूठ बोला। और नहीं तो क्या, हमको इधर बुला कर खुद पता नहीं कहाँ मजा कर रहा है। आप लोग जिनका गैरेज है उन सोडी भाई की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, अक्सर वो नशीला ढाबा में आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो मेरे हाथ का पान खा के ही जाते हैं। अरे पर आज कहाँ है भाई वो? कहाँ गए ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग उन्हें उठा कर के लेके गए। उठा के ले गए? उठा कर ले गए मतलब? हाँ, 3-4 सरदार जी थे। हो सरदार जी थे तो वो जरूर सोडी के दोस्त होंगे। और वैसे भी सोडी को कोई उठा के नहीं लेके जा सकता। बराबर है भाई, हम आधा घंटा लेट हुए ना तो वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। सिगरेट पार्टी करके झूठ बुलवाया और यहाँ आए तो हवा खाने को मिला। तो पार्टी तो हुई नहीं, खाने को भी नहीं मिला। अब इस वक्त कोमल से जाके मैं कैसे खाना मांगूं? अरे हाथी भाई, आप तो खाना मांग नहीं पाएंगे और मेरा तो पूछिए मत। अंजलि ने क्या क्या पकवान बनाने का प्लान किया भाई। अंजलि भाभी ने? हाँ, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुलाव, न जाने क्या क्या नाम बता रही थी फोन पे। मेरा तो क्यों आज क्या अचानक क्या हो गया उनको? क्या पता, आज सब बना है लेकिन बोल रही है कि आज बाहर जा रहे हो तो कल नहीं मिलेगा। खाने को तो नहीं मिलेगा और ये 7,300 रुपए का फटका लगा वो अलग। चलो भाई आगे चल के देखते हैं, यहाँ तो कोई रिक्शा टैक्सी मिलेगी नहीं। क्या क्या सपने देखे थे, पार्टी में जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, यहाँ रूखे सूखे भूखे घर वापस आना पड़ा। रुको। हम लोग एक साथ कंपाउंड में नहीं जा सकते, किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। सही बात है। हाँ बराबर है। तो कोई देखो कंपाउंड में कोई है तो नहीं। कोऑर्डिनेटर जरा बगा ना। अरे इस टाइम पे कौन होगा भाई, आ जाओ। देखना जरूरी है ना, पता नहीं कोई हो तो बोल नहीं सकता। आ जाओ। क्या हुआ? रोशन भाभी बालकनी में ही खड़ी है। अरे देवा, रोशन भाभी ने हम सबको देख लिया तो सबसे पहले सोडी के बारे में पूछेगी। सही बात है। और यह भी पूछेगी कि हम सब लोगों के मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है। हम सबका भांडा फूट जाएगा क्योंकि रोशन भाभी को पता चल गया तो हमारी बीवियों को पता चल जाएगा और हम सबके घर में आग लगेगी। अरे यार क्या किस्मत है हमारी, कुछ नहीं किया फिर भी छुपना पड़ रहा है। बोलो। सॉरी भाइयों, मैं अब नहीं छुप सकता। 8:30 बजे से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे घर जाना होगा और कुछ खाना होगा। भाई क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए? जब तक रोशन भाभी बालकनी में खड़ी है हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब जब तक सोडी नहीं आएगा तब तक क्या? क्या बोल क्या रहे हैं आप? इतनी भूख लगे कि शब्द भी खा रहे हैं? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब तक सोडी नहीं आएगा रोशन भाभी खड़ी रहेंगी, पता नहीं सोडी कब आएगा, तब तक क्या हम लोग यहीं खड़े रहेंगे? मैं नहीं रुक सकता। नहीं हाथी भाई, मेरे पास रोशन भाभी को घर के अंदर भेजने का एक आइडिया है। क्या? मैं सोडी के लैंडलाइन पे फोन लगाता हूँ। जैसे मैं फोन लगाऊंगा घंटी बजेगी और जैसे ही घंटी बजेगी रोशन भाभी फोन अटेंड करने के लिए घर के अंदर जाएगी। इधर वो घर के अंदर गई, इधर हम कंपाउंड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है? हाँ करो फोन करो। हाँ। मैंने फोन लगा दिया। देख जा रही घंटी जा रही। गई लाइन। चलो। कमाल छे, रोशन मस्ती तो नहीं कर रहा है ना? ये देख आमचा पोपट करणं रे। पोपटलाल चलो अरे जाने दो, छतरी पे जाने दो।
रोशन पोपटलाल पोपटलाल। ये शांति वाली दूर है, दूर है। तू चोर नहीं है तो चोरों की तरह घर में क्यों घुस रहा था? लाइट चालू नहीं कर सकता था? बापूजी इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने लाइट चालू नहीं की। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? तेरे लिए। तू कहीं बिना नहाए सीधा सो ना जाए इसलिए। पर अभी क्यों नहाना है बापूजी? और क्या? अभी क्यों नहाना है बापूजी? कहाँ जाकर आया तू? कहाँ जाकर आया तू? स्मशान जाकर आया ना? हाँ 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 बापूजी हाँ। तो बिना नहाए ही सो जाएगा? नहीं सॉरी बराबर है मैं नहा लेता हूँ। बापूजी नहाने से पहले थोड़ा खा लो, खतरनाक भूख लगी है। क्या बबूचक, क्या हो क्या गया है तुझे? सब रीत रिवाज भूल गया? अरे स्मशान से आके बिना नहाए घर में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाते और तू सीधा खाने की बात कर रहा है। हाँ टप्पू की पापा, मेरी माँ भी कहती है स्मशान से घर आकर नहाना ही चाहिए वरना भूत पिशाच हमारे सर पर चढ़ जाते हैं। पता है हमारे अहमदाबाद की पुल में एक काका और काकी बड़े सुख चैन से रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक वो दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। गजब भयो रामा, चुलम भयो रे। हैं? एक दिन वो काकी गुजर गए बोला, तो काका उनको स्मशान छोड़कर वापस घर पर आए और बिना नहाए ही सो गए। और फिर दूसरे दिन काका का स्वभाव काकी जैसा हो गया। वो काकी की आत्मा काका के अंदर घुस गई और काका खुद अपने आप को वेलण से साठ मारने लगे। साठ और हाँ बस बस समझ गया मैं नहा लेता हूँ। जा गीजर चालू कर। हाँ हाँ एक मिनट रुक, पहले बाहर ही खंकोड़िया खा ले, फिर बाथरूम में जाके ठीक से नहा ले। हल्दी में थोड़ा पानी लेकर आ और जेठिया पे डाल दे। जी बापू जी। वैसे क्या उम्र थी किसकी? पिताजी की। किसके? ये बबूचक, तेरे दोस्त के पिताजी की उम्र क्या थी जो स्मशान में गुजर गए? नहीं पता नहीं बापूजी। तूने पूछा नहीं? कैसे पूछता बापूजी, वो तो गुजर गए थे ना। बराबर वो तो गुजर गए थे, कैसे पूछती? कहाँ हुए तो?
कल मठा तेरे दोस्त से पूछा नहीं कि ये जो पिताजी गुजर गए हैं उनकी उम्र क्या थी? सॉरी, वो रह गया बाबूजी। क्या किया तूने? सॉरी सॉरी। बराबर किया बहू ने। शाबाश बहू। उम्र पूछता नहीं, बस निकल पड़ा। छोटी, मुझे ठंडे पानी से नहला के खुद चिल्ड ठंडा पानी पीना होगा। पप्पू के पापा, अभी सूखने के लिए सुबह की धूप का इंतजार करना है। चलिए एसी में। एसी में? मतलब एसी वाले कमरे से होके बाथरूम में जाइए, गीजर तैयारी है। गीजर तैयार है? मतलब गीजर में गर्म पानी तैयार है, ना लीजिएगा। क्या लीजिए? रोशन सिंह सोडी, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं। ओए, मैंने कोई जोक मारा, हंस रहे हो? वो उसको ठीक से पकड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, तुसी गड्डी चलाओ पाजी, फिक्र ना करो, फड़ के रखिया। छड्डा नहीं रोहन। नहीं जाने कौन से दोस्तों के साथ गया है। इधर मुझे फिक्र हो रही है, कुछ तो सोचना चाहिए कि नहीं उसको। हद ठही गई। मुझे लगता है एक एक करके उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछना पड़ेगा। हेलो हेलो मनप्रीत, रोशन बोलूं। सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं, रोशन अभी तक घर नहीं आया है। बस जानना चाहती थी कि वो सुरिंदर भाई साहब के साथ कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं गया है ना? अरे नहीं नहीं, मेरी डांट खा खा कर तो सुरिंदर 8 बजे ही घर आ जाता है। किधर गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जसविंदर बाजी को फोन कीजिए। पीने वीने के मामले में वो और रोशन जी पक्के दोस्त हैं। ठीक है, मैं जसविंदर को फोन करती हूँ। हेलो हेलो जसविंदर भाई, रोशन बोलूं। सत श्री अकाल रोशन भाभी जी, क्या हो गया? रोशन तुम्हारे साथ है। देखो सच सच बताओ, वो अभी तक घर नहीं आया है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ओ नहीं भाभी जी, सोडी मेरे नाल नहीं है। तो भाभी जी तुसी चिंता ना करो, और सोडी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, ठीक है? चंगा जी, सत श्री अकाल। रोशन आपके साथ भी नहीं है? ठीक है। हेलो, रोशन भाभी बोल रही हूँ। रोशन आपके साथ है? हेलो, रोशन बोलूं। रोशन आपके साथ है? खुदाई जी, मेरे रोशन को प्लीज सही सलामत घर ला दीजिए। ओए मम्मी, मम्मी, ओए मम्मी, तुसी इतने क्या कर रहे हो? और पापा का है? पापा क्यों नहीं आए अभी तक? विक्रम, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। उनका फोन भी बंद आ रहा है। उनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, किसी को पता नहीं कि पापा किधर है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पापा को जब भी लेट होता है फोन करके बता देते हैं। आज तो फोन भी नहीं आया है। ओए वाहेगुरु, मेरे पापा को सही सलामत घर पहुंचा दो प्लीज प्लीज। एक काम करते हैं, भिड़े भाई और माधवी भाभी से जाके बात करते हैं। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। सोडी के चक्कर में ना पार्टी हुई ना खाना मिला, घर में भी कुछ नहीं है। आज के दिन ये अचार पापड़ खा के ही सोना पड़ेगा। एक में वो सेक्रेटरी साहब हे से नशीबात खा आता। या वेळेला कोण आलं?
अरे देवा, माधवी जाग जाएगी। ओहो, उनको बोला था चाबी लेकर जाइए, फिर भी बेल बजाएंगे। ए कमाल आहे, आता हे पापड कुठे लपवू मी? मी है माधवी, मी है। आप कब आए? कहाँ है अचार पापड़? क्या कर क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो तुमने लेटेस्ट पापड़ बनाया था ना, तो जरा चख के देख रहा था। रात को 1 बजे आप अचार पापड़ चख रहे हो और बाहर बेल कौन बजा रहा है? मला काय माहिती? अरे रोशन भाभी, गोगी, आइए ना, आइए। क्या हुआ? गोगी? क्या बताऊं माधवी भाभी, रोशन अभी तक घर नहीं आया है। गराज से तो कब का निकल गया है, घर ही नहीं पहुंचा। अरे बाप रे। हाँ, तो वो अपने दोस्तों के साथ गया होगा कहीं पे। नहीं भिड़े भाई, वो किसी दोस्त के साथ नहीं है। मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, वो किसी के साथ नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं कि रोशन किधर है। रोशन जब भी लेट होता है तो वो फोन तो करता ही है। आज तो उसका फोन भी नहीं आया। तो रोशन भाभी, आप उनको फोन करके पूछिए ना। नहीं माधवी भाभी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे इसीलिए ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि उसने गोगी की कसम खाई थी कि वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखेगा और अगर उसे घर आने में लेट होता भी है तो मुझे फोन जरूर कर देगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरा रोशन किधर होगा। रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं, पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूं? सॉरी हाँ रोशन भाभी। सॉरी? सुकम? वो मैंने झूठ बोला इसलिए। हैं? झूठ? वो आज शाम को हम सोडी सब बाहर, समझ रही हो ना माधवी? वो कैसे समझूं? आप साफ साफ बोलिए ना, तो समझूंगी ना। वो दरअसल आज सोडी ने मेरे साथ, मतलब मैं अकेला नहीं है माधवी, सारे जेंट्स लोग के साथ मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया था। भिड़े अंकल, पार्टी? भिड़े अंकल, अब हमें कहते हो कि पार्टी नहीं करनी चाहिए और खुद पार्टी करते हो। होगी बेटा, तुम्हारे पापा ने ही पार्टी देने का प्लान बनाया था भाई। और पार्टी करने के लिए हम होटल में पहुंचे तो उससे पहले ही सोडी को कुछ लोग उठा के ले गए थे। क्या? क्या? भैया उठा के लेके गए मतलब? अब बताइए ना सविस्तर, क्या हुआ नक्की? क्या हुआ, सोडी ने हमें होटल में पार्टी के लिए बुलाया, हम सब वहां पे पहुंचे लेकिन आधा घंटा लेट पहुंचे। तो हमने सोडी को वहां पे बहुत ढूंढा लेकिन सोडी वहां पे मिला ही नहीं। फिर हम लोग होटल के बाहर आए तो बाहर एक पान वाला था, उसने बोला कि सोडी को कोई सरदार जी लोग उठा के लेके गए। तो हमने सोचा कि सोडी किसी दोस्तों के साथ चला गया होगा, वो तो उत्साही आदमी है ना, हमारी राह देखने के बाद चला गया होगा पार्टी करने के लिए। हमने वहां पे जरा भी एंजॉय नहीं किया माधवी, वहां पे खाना भी नहीं खाया। लेकिन सोडी अभी तक घर पे नहीं आया, मतलब वो उसके दोस्त नहीं होंगे, जरूर कुछ गड़बड़ है। मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है। पापा कहाँ हो गए? पापा मिल जाएंगे बेटा, पापा मिल जाएंगे। आहो, आप देख क्या रहे हो? सभी को नीचे बुलाइए और अभी क्या अभी सोडी भाई को ढूंढने जाइए। दोस्तों, देश में इन दिनों इलेक्शन का माहौल है। हर नेता एक दूसरे की पोल खोलने में लगे और यहाँ गोकुल धाम में हम सबकी पोल खुल चुकी है। हमारे पोल का ढोल फट नहीं भाला है। बीवियों से झूठ बोल के निकले थे पार्टी करने, अब बीवियां चुन चुन कर हिसाब लेंगी हमसे। बहुत ताने मारेंगे, एक एक झूठ का हिसाब लिया जाएगा। और ऊपर से ये भी पता नहीं है कि सोडी कहाँ चला गया है पार्टी शार्टी करने। भाई हमारी तो पार्टी हुई नहीं और सोडी गायब है और यहाँ चंपक चाचा हमारी परेड निकालने वाले। यानी कि ये बात तय है कि हमारा होगा बुरा हाल, लेकिन जितना होगा बुरा हाल उतने होंगे आप खुशहाल। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.